आयरलैंड का पूरा नाम रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड है और ये नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप में वाक़या एक आज़ाद मुल्क है। याद रहे, हम रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड की बात कर रहे हैं, ना कि नॉर्दर्न आयरलैंड की, जो आज भी बरतानिया का हिस्सा है। रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड का कैपिटल और सबसे बड़ा शहर डबलिन है। डबलिन में इस वक्त तकरीबन 8 लाख के करीब लोग रहायश पजीर हैं। दोस्तों, आयरलैंड के अंदर इंसानी जिंदगी के आसार आज से तकरीबन 12,500 साल पहले के मिलते हैं। आयरलैंड पर सबसे पहले आकर आबादकारी करने वाले इनहैबिटेंट्स को आयरिश कहा जाता है, जो कि शुरुआत में बरतानिया से माइग्रेट करके आए थे। 24 अप्रैल 1916 से पहले तक आयरलैंड पर बरतानिया की हुकूमत थी और आयरिश लोग बरतानिया से 1916 में आज़ादी हासिल करने में कामयाब हो गए और 6 दिसंबर 1921 में एक ट्रीटी साइन की गई, जिसको एंग्लो आयरिश ट्रीटी के नाम से जाना जाता है। और इस माहदे के मुताबिक 1922 में मौजूदा आयरलैंड तब आयरिश फ्री स्टेट के नाम से सामने आया और 1937 तक इसको डोमेनियन का मर्तबा हासिल था, लेकिन 1937 के आइन के बाद इसका नाम आयरलैंड रख दिया गया और 1948 के एक्ट के मुताबिक 1949 में इसको ऑफिशियली पूरी दुनिया में एक रिपब्लिक कंट्री के तौर पर डिक्लेयर कर दिया और तब से ये मुल्क रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड के नाम से जाना जाता है। और दिसंबर 1955 में आयरलैंड यूनाइटेड नेशन का रुकन भी बन चुका था। आयरलैंड का शुमार दुनिया की 10 अमीर तरीन कंट्रीज में होता है और ये दुनिया की 10वीं खुशहाल कंट्री भी है। आयरलैंड का रकबा 70,273 मरबा किलोमीटर है और रकबे के लिहाज से ये मगरबी यूरोप का तीसरा बड़ा मुल्क तस्वर किया जाता है और आलमी सतह पर आबादी के लिहाज से 125वें नंबर पर आता है। 29 जून 2019 के मुताबिक आयरलैंड की मौजूदा आबादी 48,46,708 लोगों पर मुश्तमिल है। आयरलैंड एक सर्द मुल्क है। यहाँ का दर्जा हरारत ज्यादातर कम रहता है और इस मुल्क का किसी भी दूसरे मुल्क के साथ जमीनी राब्ता नहीं है, बल्कि मुल्क की हदबंदी और बॉर्डर समुद्री है और इसी वजह से इस मुल्क के अंदर कोई भी किसी किस्म का सांप मौजूद नहीं है। लेकिन कुछ आयरिश लोगों का ये भी मानना है कि सेंट पैट्रिक, जो कि आयरलैंड के पैट्रन सेंट था, इसकी जादुई करिश्मे की वजह से तमाम सांपों को समुद्रों में रहने का हुक्म है और वो आयरलैंड की जमीन पर दाखिल नहीं हो सकते। आयरलैंड की कौमी जुबान आयरिश है, लेकिन सिर्फ 12% लोग ही इसको अच्छी तरह बोलना जानते हैं और बाकी तमाम लोग इंग्लिश ही बोलते हैं। और इसी के साथ साथ आयरलैंड की ऑफिशियल लैंग्वेज में आयरिश और इंग्लिश दोनों बोली जाती हैं। 2016 के अदादो-शुमार के मुताबिक आयरलैंड की आबादी में इस वक्त 82.2% आयरिश वाइट लोग शामिल हैं, 9.5% दूसरे गोरे शामिल हैं, 2.6% लामज़हब लोग हैं, 2.1% एशियंस हैं, 1.2% ब्लैक पीपल्स हैं और 0.7% आयरिश ट्रैवलर्स हैं और 0.1% दूसरे ब्लैक लोग शामिल हैं। आयरलैंड की करेंसी यूरो है और 1 जुलाई 2019 के मुताबिक 1 यूरो 187 पाकिस्तानी रुपए और 78 इंडियन रुपयों के बराबर है और वक्त के लिहाज से आयरलैंड पाकिस्तान से 5 घंटे पीछे है। आयरलैंड का कंट्री कोड +353 है और इसका डोमेन नेम .ie है। आयरलैंड इंतहाई खूबसूरत और अयाश तरीन लड़कियों वाला मुल्क है। किसी गैर मुल्की को आयरलैंड की सिटीजनशिप हासिल करने के लिए अपना स्पाउस कोई आयरिश चुनना पड़ता है या फिर वो अदालत के अंदर ह्यूमन राइट्स की बेस पर भी नेशनैलिटी के लिए अप्लाई कर सकता है या फिर पॉलिटिकल असाइलम के लिए अप्लाई कर सकता है। लेकिन ये तमाम तरीके टाइम टेकिंग है और नेशनैलिटी मिलने की गारंटी 100% नहीं होती। आयरलैंड का मौजूदा जीडीपी 358 बिलियन यूएस डॉलर्स है और 2016 की वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक फीकस आयरिश सालाना मजमूई आमदनी 62,000 यूएस डॉलर्स थी।
आयरलैंड एक इंतहाई खूबसूरत मुल्क है जिसको 2018 में 11.2 मिलियन लोगों ने विजिट किया और हर साल इनकी तादाद में 6% इजाफा मुतवक्का किया जा सकता है। और आयरलैंड ट्रैवल एंड टूरिस्ट इंडस्ट्री से हर साल लाखों डॉलर्स का रेवेन्यू कमाता है। बहुत सारे यूरोपीय ममालिक की तरह आयरलैंड में भी हम जिन्स की शादी के लिए कानून मौजूद है और यहाँ पर लोगों को शराब और डिस्को में जाने की भी मुकम्मल आज़ादी हासिल है। और इसी के साथ साथ आयरिश नेशनल 185 कंट्रीज में वीजा फ्री या वीजा ऑन अराइवल की सहूलत पर ट्रैवल भी कर सकते हैं। मुल्क का निज़ाम हुकूमत पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक है। मुल्क का सरबराह माइकल डी हिगिंस है और मुल्क का वजीर आजम लियो वार्डकर है। दोस्तों, ये थी आयरलैंड पर बनाई गई एक छोटी सी इंफॉर्मेशनल वीडियो। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेशनल लगी और पसंद आई तो इस वीडियो को अपनी फेसबुक और यूट्यूब और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और अगर आप चाहते हैं कि किसी और मुल्क के बारे में भी ऐसी वीडियो बनाई जाए तो कमेंट बॉक्स में कंट्री का नाम जरूर लिखें ताकि अगली वीडियो उस मुल्क के बारे में बनाई जाए।